दोस्तों, जैसा कि टाइटल में आप लोग देख रहे हैं, आरक्षण का जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में अभी चरम सीमा पर है और इसके साइड इफेक्ट्स अलग अलग राज्यों में भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो मराठा समाज है उनको भी आरक्षण चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं, ऐसा उनका मानना है। हमारा भी कहना है कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज तक जिधर भी देखो आप सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं तो आरक्षण सिर्फ बुद्धिस्ट लोग ही लेते हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट बुद्धिस्ट लोगों ने लिया है। और पूर्वी के जो महार कम्युनिटी थी जो अभी बुद्धिस्ट में कन्वर्जन हुई है उनको ही बदनाम किया जाता है। तो आज हम यही चेक करेंगे कि हमारे देश में आरक्षण की परिस्थिति क्या है और कौन कौन है जो आरक्षण ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप भी बुद्धिस्ट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि वो भी आरक्षण ले रहे हैं और बदनाम सिर्फ हम लोगों को कर रहे हैं। तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, अपने अपने ग्रुप में डालें ताकि ये इंफॉर्मेशन सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो आपके सामने चार्ट में दिखा रहा हूँ यह है महाराष्ट्र में जितने भी वर्ग है उनको मिलने वाला रिजर्वेशन। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ग आता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति। तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति बोले तो एससी, लेकिन एससी मैक्सिमम भारत के लोग जो समझते हैं वो सिर्फ बौद्धों को समझते हैं, या जो पहले जो महार कम्युनिटी थी बाद में बुद्धिस्ट हुई उनको समझते हैं। और उनको कितना रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में? 13% रिजर्वेशन है, ठीक है। लेकिन गौर करने की बात है दोस्तों, जो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, उसमें आने वाली जातियां है 59। मतलब जो एससी वर्ग है उसमें कितनी जातियां आती है? 59। मतलब 59 में से सिर्फ एक कम्युनिटी बौद्ध है और उनका पॉपुलेशन कितना है टोटल 59 जातियों का? 12% है अराउंड, ठीक है। तो उनको 13% आरक्षण महाराष्ट्र में दिया गया है। तो ये परिस्थिति है, मतलब 1% भी आरक्षण बौद्धों को नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम उनको ही किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है अनुसूचित जमाती, जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं। उनका आरक्षण है 7%। उसमें भी देखिए कितनी जमातियां आती है, 47, और उनका पॉपुलेशन भी लगभग 9.5% है। तीसरी आती है ओबीसी। ओबीसी को मिलता है 19% रिजर्वेशन। उसमें आने वाली जातियां है 346, इसमें कम ज्यादा हो सकती है, और उनका पॉपुलेशन भी 38% है, जो कि अभी अपडेट करना बाकी है, ठीक है। और एक है कैटेगरी है जिसको हम लोग एसबीसी बोलते हैं, विशेष मागास वर्ग, जो कि स्पेशली बैकवर्ड क्लास है। उनको भी 2% आरक्षण का प्रावधान है और उनकी जातियां है 7 और उनका पॉपुलेशन भी है 2%। अभी देखिए जो नॉमेडिक ट्राइब है, मतलब जो भटकिया विमुक्त जाति जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं, उनके 4 प्रकार है, ए बी सी डी, NT 1 2 3 और DTA। जो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से भी उनको आरक्षण है। उनका 3% है तो 3% दिया है। उसमें 14 जातियां आती है, 2.5% है, तो यहाँ पे भी 2.5 जो है, इसमें 37। इसमें एक धनगर जात भी आती है जो NT2 है, और NT3 में एक बंजारा जात जो वंजारी महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो वो भी एक 2% वाली आती है। तो इतने सारे लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, आरक्षण के मामले में गालियां सिर्फ बौद्धों को मिलती है। और मैक्सिमम लोग, अभी सोचिए, वो बाबा साहब बौद्ध कम्युनिटी के थे तो उन्होंने इनको क्यों आरक्षण दिया? हा? ये लोग उनका ही आरक्षण लेके बाबा साहब को गाली देते हैं। आप सोचिए, इसमें से ही होंगे गाली देने वाले लोग, है ना, ये इसमें से ही होंगे, ठीक है। अभी देखिए जो वर्ग, मतलब ये तो सब हो गए कौन से वर्ग? जो आरक्षित वर्ग है। अभी अनारक्षित वर्ग जो सो कॉल्ड उच्च वर्णीय बोलते हैं, उन्होंने भी 2023 में अपने लिए 10% आरक्षण अलग से ले लिया महाराष्ट्र में, या देश में भी लागू है मेरे हिसाब से। तो देखिए सोचने वाली बात है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन अराउंड 85% है, ठीक है। 85% लोगों को 52% आरक्षण मिलता है, और जो नॉन बैकवर्ड है, मतलब सो कॉल्ड जो उच्च वर्णीय लोग है, सवर्ण लोग है, उनको कितना आरक्षण मिलता है आप सोचो? बचा हुआ पूरा सीट उनको मिलता है, और अलग से 10% का तो आरक्षण है ही उनको। तो फायदा कौन ज्यादा ले रहा है?
सवर्ण ले रहे हैं या फिर ये बैकवर्ड लोग ले रहे हैं? आपको सोचना बहुत जरूरी है। ये बातें आप तक पहुंचाई नहीं जाती है, आपको सिर्फ धर्म के मामले में परेशान किया जाता है और एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप पे राज किया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप किसको गाली दे रहे हो? जिस आदमी ने आपके लिए इतना बड़ा प्रावधान करके रखा है, उनको ही आप गाली दे रहे हो, तो आपको 10 बार सोचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी एससी कम्युनिटी है, स्पेशली बौद्धों को, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, जिसमें से ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हो, जिनको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि उनके लिए आरक्षण क्या है। उनको यही पता नहीं है, वो आरक्षण ले रहे या फिर उनको ये बात पता ही नहीं है और वो आरक्षण छोड़ रहे। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है बड़ी बड़ी संस्थाओं में, क्योंकि ये सीटें वैकेंट नहीं रखी जाती है। कोई भी आरक्षित सीट पे ना डोनेशन लेके सीट भरा जाता है। जो को जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उतने पैसे भर के फिर टीचर बन जाएगा, या कुछ भी एससी की एसटी की जगह पे। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है। ऐसा अगर सर्वे निकाला जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा उसकी संख्या निकलेगी। तो दोस्तों, सवाल यह है कि 62% लोग आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा प्रगति बौद्धों की क्यों हो गई? तो इसके कुछ रीजन है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। शायद आप इससे सहमत भी हो सकते हैं या फिर आपको ये गलत भी लगे। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है कि अमेरिका ने जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कह के गौरवान्वित किया, ऐसे प्रज्ञा सूर्य, बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसा नेता हमको मिला, जिसको हमने आदर्श माना अपना। ये तो सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है उच्च नीच, भेदभाव, जाति प्रथा, विषमता, अत्याचार, हिंसा, इन सब में डूबा हुआ जो पाखंडी धर्म है, उससे हमको आजादी दिलाई। और इसी मिट्टी में जो दफन था हजारों साल से, जिसकी बेसिक्स थी समानता, जो तार्किकता को बढ़ावा देता है, जिसमें अहिंसा है और विज्ञानवाद से भरा हुआ है, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध का धम्म हमने अपनाया है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है भारतवर्षों बहुत सालों से गुलामी रहा है। कभी मुगलों के काल में, उससे पहले भी यहाँ पे बाहर से लोग आके बसे हुए थे। जब आजादी मिली तब भी बहुत सारे संस्थानों में ये बटा हुआ था, उनको शामिल करना पड़ा हमको। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये लोग जो बोलते हैं हजारों सालों में इधर ये था वो था, वो सब गलत है। कबीले, अलग अलग कबीले और राजाओं का ये देश था। जब उसको स्वातंत्र्य मिला अंग्रेजों के बाद, तब ये देश करके इकट्ठा हुआ। और उस देश में जो सबसे अहम किताब है, जिसको हम लोग संविधान बोलते हैं, उसको हम लोग अपना वजूद मानते हैं, इसीलिए हमारी प्रगति हुई। चौथा जो रीजन है वो है कि किसी ने कहा हो या फिर किताब में भी लिखा हो तो भी वो बात सच नहीं है, उसे सच मत मानो जब तक वो बात तुम्हारी बौद्धिक कसौटी पर सिद्ध नहीं होती या आप सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा विज्ञानवाद देने वाला धम्म हमने स्वीकार किया है और हम लोग अपना जीवन उसी के माध्यम से चल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे अपनाया है, जो आज प्रगति की राह पर है। तो दोस्तों, ये रीजंस है जिसमें बौद्धों की ज्यादा प्रगति हुई, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि इक्वली उन सब आरक्षण लेने वालों की प्रगति हुई है, लेकिन वो लोग बात करने से डरते हैं। अभी देखिए 10% आरक्षण लेने वाला सवर्ण बोलेगा कि मैं आरक्षण ले रहा हूं, बराबर। तो बात यह है कि लोगों को सिर्फ बौद्ध ही दिखते हैं जो आरक्षण ले रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अन्याय हो, अत्याचार हो, संविधान पे खतरा हो तो बौद्ध लोग बोलते हैं। लेकिन ये 61% लोग खामोश है, या तो उनको मालूम नहीं है या फिर मालूम होके भी वो नाटक कर रहे हैं या फिर किसी के जाल में वो लोग फंस रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए दोस्तों, ताकि हमारे ऊपर जो दाग लगाया गया है वो साफ हो जाए और लोगों को भी पता चल जाए कि असलियत क्या है और वो लोग क्या समझते हैं। आरक्षण तो सभी ले रहे, फायदा तो सभी ले रहे, लेकिन भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को गाली देने में यही लोग
टॉप पे रहते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।